हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक। यह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल, पॉपुलर कैटेगरी हो या व्यापम हो या पीएससी हो, लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ इस टॉपिक से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप वाइज मैं आप लोग को प्रश्न बताते जाऊंगा। आज हम लोग टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 देखते हैं। उसके बाद कंटिन्यू इस पर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। आप पूरा वीडियो लेक्चर अवश्य देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसको आप लोग को कमेंट करना है और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो हम लोग जो एग्जाम में आता है वही पढ़ेंगे और टाइप के अनुसार चलिए टाइप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसको मैं आज सॉल्व कराऊंगा आप लोग के लिए। टाइप नंबर 1 में फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ मतलब अंशों भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और भिन्नों का महत्तम समापवर्तक जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लघुत्तम समापवर्तक का मान क्या होगा। मतलब हमको एलसीएम पूछा है। तो देखिए, जब भी आप लोग एलसीएम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर का जो यहाँ पर एलसीएम पूछा जाएगा तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकाल दीजिए और ठीक डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। एलसीएम अगर फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाएगा तो न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम, डिनोमिनेटर ऑफ एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही फार्मूला एलसीएम निकालने का। और जब भी आपको एचसीएफ पूछा जाएगा, एचसीएफ फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो आप लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का आप लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बनाकर आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर 11, 55, 33 और 44 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 11 को हम लोग फैक्टर में तोड़ देंगे, 11 into 1 लिख सकते हैं। 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 into 5 लिख सकते हैं। और 33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 into 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 44 को 11 into 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम निकाला कैसे जाता है। अब जो सब में कॉमन है उसको मैं एक बार लिख देता हूं 11। अब जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है, 5 into 3 into 2 into 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 11 पंचे 55 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर गुणी 2 मतलब 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 और ये क्या हो जाएगा 660। तो यहाँ पर हमारा जो है 11, 55, 33, 44 का जो एलसीएम है वो आ गया 660 आ गया। अब 14, 42 और 35 और 63 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ जो देखिए सब में कॉमन आ जाएगा वह एचसीएफ होता है। तो देखते हैं इसको निकालकर। अब यहाँ पर 14, 42, 35 और 63 को का एचसीएफ निकालते हैं। तो 14 को हम लोग फैक्टर में तोड़ देंगे तो 2 into 7 कहलाता है। और 42 को अगर हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14 तिया, यहाँ पर 2 को लिख दिया जाएगा और यहाँ पर तिया। तो 7 दूनी 14 तिया 42। और 35 को अगर तोड़ा जाएगा तो 7 गुणी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 63 को 63 को 7 into 3 into 3, 7 21 दिया 63। अब देखिए सब में कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नामी है, तो यहाँ सब में कॉमन 7 है। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 7, मतलब डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो है 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 7। तो विकल्प में देखिए आप लोग को 660/7 अगर दिखाई दे रहा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम का आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट से रिलेटेड
फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम। अब हमको पूछा जाएगा 0.36 और 1.2 और 4.8 का एलसीएम फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 बटे का लिख सकता हूँ 100 और ये हो जाएगा 12/10 और ये हो जाएगा 48/10। अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब पूछा है एलसीएम, तो हम लोग जानते हैं जब भी एलसीएम पूछा जाता है फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का मतलब अंश का हमको एलसीएम निकालना रहता है और डिनोमिनेटर का 100, 10 और 10 क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर 36 को तोड़ देते हैं तो ये जाएगा 2 2 जा 4 3 जा और 3 जा ऐसे टूटेगा, 2 दूनी 4 के 12 के 36। अब ठीक 12 भी कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा क्या 12। ठीक 48 2 2 जा 2 और यहाँ पर अलग से देता हूँ 2 जा और यहाँ पर 3 को लिख देता हूँ। तो देखिए 2 दूनी 4 4 की 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ होता है जो कॉमन उसको अलग से हम लोग लिख देते हैं, ये कॉमन है लिख दिया जाए, यहाँ पर कॉमन है फिर से लिख दिया जाए, इसमें कॉमन है इसको अलग से लिख दिया जाए। अब देखिए कोई कॉमन नहीं है तो ध्यान से रखिए, यहाँ पर जो नहीं है कॉमन उसको भी लिख दिया जाता है 3 और ये देखिए 2 × 2। अब ये हम आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा हो जाएगा 12 12 3 जा हो जाएगा 36 36 2 जा हो जाएगा 72 72 जा हो जाएगा 144। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 144। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमको डिनोमिनेटर में क्या निकालना है, मतलब हर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्त निकालना है। तो देखिए ध्यान से 100 10 और 10 का क्या निकालना है हमको, महत्तम समापवर्त। अब हम 100 10 और 10 क्या निकालना है हमको, महत्तम समापवर्त। देखिए 100 को अगर मैं फैक्टर में सीधा 10 × 10 लिख सकता हूँ और ये 10 को मैं 10 × 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर फिर 10 है उसको 10 × 1 लिख सकता हूँ। तो सब में कॉमन, देखिए सब में कॉमन आ गया 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ ये। अब 140 चूंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में है और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पॉइंट टाइप का दिख रहा है आंसर, तो इसको मैं 144/10 को लिख सकता हूँ 14.4। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में 14.4 आप लोग को यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है 9/10 12/25 18/25 और 21/40 का महत्तम समापवर्तन ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, जब भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चंस दिया जाएगा तो याद रखिएगा एचसीएफ पूछा जाएगा तो न्यूमरेटर का आप क्या निकाल देना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए ध्यान से 9 पर 3 × 3 लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं, 18 को भी हम लोग 3 3 और यहाँ पर 3 या 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 21 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7। अब एचसीएफ कहता है कि सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन तो ये 3 है, तो यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अब हमको 10 को फैक्टर में बदलना है 2 × 5 और 25 को हमको फैक्टर में बदलना है, तोड़ देना है 5 × 5, 25 को तोड़ देना है 5 × 5 और यहाँ पर 40 को भी तोड़ देना है 2 × देखिए 40 को भी हमको कैसे तोड़ना है, 2 × 5 × 2 × 2 मतलब 5 8 40 होता है, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो देखिए ध्यान से, सब में कॉमन आप लोग को क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सब में कॉमन है आपका 5, तो 5 को मैंने लिख दिया। अब और क्या कॉमन है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको लिखते जाते हैं, ये कॉमन है 5 और भी कॉमन, ये दोनों में 2 है कॉमन। अब जो कॉमन नहीं है ये दोनों, उसको भी लिख दिया जाता है 2 × 2। तो 5 × 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 3/200। तो विकल्प में आपको 3/200 अगर दिखाई दे रहा होगा तभी उसको लगाना है। देखते हैं, जी हाँ, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं है। दशमलव संबंधित प्रश्न, तो देखिए ध्यान से, इसमें भी पूछा जा रहा है कि 1.75 5.6 तथा 7 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, 5 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले काम है हमको जो पॉइंट है उसको फ्रैक्शन में तोड़ना। तो देखिए ध्यान से, ये 175 पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ।
इसको मैं 56 बटे क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 7 अपॉन डिनोमिनेटर में हम तो 1 लिख सकते हैं। अब हमको देखिए ध्यान से हमको पूछा जा रहा है HCF, तो हमको जो न्यूमरेटर में क्या निकालना रहता है HCF। अब देखिए ध्यान से यही हम 7 इसमें भी काम आएगा, 7 × 56 इसमें भी काम आएगा, 25 7 175 इसमें भी काम आ रहा है। तो याद रखिए ये 7 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब 100 का हमको फैक्टर में तोड़ेंगे 10 दाम 100 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा 10 गुणा 1 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही होगा यहाँ पर। अब हमको इसका एलसीएम निकालना रहता है, तो कॉमन तो 10 हो जाएगा, और जो नहीं है कॉमन उसको भी लिखा जाता है एलसीएम में, तो 10 दहम 100। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 7/100, 7/100 क्या लिख सकते हो 0.07। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर मैच कर रहा है तो लगा दीजिए आंसर, जैसे कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैंने दो क्वेश्चन बताए एलसीएम और एचसीएफ का, ये टाइप नंबर 1 में, और यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 में आपको एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का वैल्यू दिया रहेगा, इन चार में से किसी एक का वैल्यू निकालना रहता है। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस कह रहा है दो संख्याओं का लस एवं मस 19, 20 एंड 16 है। यदि इनमें से फर्स्ट नंबर 128 हो तो फाइंड द सेकंड नंबर। तो हमको सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से मैं आप लोग को बताया हूं कि फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला इस टाइप में फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और बहुत सारे टाइप को ये कवर कराएगा। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए एलसीएम की जगह मैं लिख देता हूँ 19, 20, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, एचसीएफ का दिया है 16 और इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट नंबर आप लोग को दिया है 128 और यहाँ पर सेकंड नंबर हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर को एक से ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं 19, 20 मल्टीप्लीकेशन 16 अपॉन 128। अगर 16 का टेबल याद होगा तो डायरेक्ट कटा सकते हैं, अगर नहीं याद है तो 8 का तो टेबल याद होना चाहिए, 8 2 जा 16 और यहाँ पर देखिए ध्यान से 8 1 जा हो जाएगा, 4 बचेगा और ये हो जाएगा 16 8 128 होता है। चलिए 2 एकम 2 8 16 यहाँ तक तो कैंसिल हो गया होगा, तो 16 8 128 होता है। टेबल याद करना आप लोग को जरूरी है। तो देखिए यहाँ से ये 8 1 जा 8 2 जा हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 बचेगा तो 8 4 32 और ये 8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आएगा 240। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए विकल्प में आप लोग को 240 नजर आ रहा होगा, ए ऑप्शन यही हमारा क्या है आंसर है। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर ऑफ एलसीएम 2310 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर 210 दिया है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। तो चलिए इसको भी हम लोग फार्मूला तो जानते हैं ध्यान से। यहाँ पर एलसीएम दिया 2310 और एचसीएफ दिया है आपको 30 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर यहाँ पर 210 तो हम लोग सेकंड नंबर को मान लेते हैं x। तो आइए देखते हैं हम इसको ट्रांसफर करके कैंसिल कर देते हैं। 2310 मल्टीप्लीकेशन 30 अपॉन हो जाएगा 210 और यहाँ पर सेकंड नंबर को एक सब माने हैं तो यहाँ पर हम लोग सेकंड नंबर को देखते हैं लिख दिए। अब देखिए ध्यान से कैंसिल करना है, 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिए और ये 3 1 जा और 3 से 1 जा हो जाएगा, 7 1 जा और 7 3 जा हो जाएगा, 7 3 जा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आ जाएगा 330। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में आप लोग देख लीजिए 330 दिख रहा है, लगा दीजिए। टाइप नंबर 2 का ये आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1363 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तीय 47 हो तो महत्तम समापवर्तक आप लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 5 ऑप्शन भी दिए हैं तो जल्दी से मुझे आप सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए। नंबर 3 टाइप नंबर 3 है वो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से आप लोग को यहां पर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात मतलब 2 नंबर आर रेशियो इज इक्वल टू 5:6 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 9
एलसीएम इक्वल टू 270 हो तो फाइंड द नंबर्स, मतलब वह संख्या क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको दो मेथड से बता सकता हूं आप लोग को, एक ट्रिकी मेथड है और एक है लॉन्ग मेथड। तो ट्रिकी मेथड पे देखिए ध्यान से, यहां पर हमको 5:6 क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। और यहां पर हमको दिया है एचसीएफ जो दिया है वह दिया है 9 और एलसीएम जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 270। देखिए ध्यान से, ट्रिकी मेथड क्या करता है कि अगर जो एचसीएफ है वो रेशियो से आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 9 इंटू पहला 5 से गुणा कर देंगे तो 9 5 जो हो जाएगा 45, और इसी 9 को 6 से इंटू कर देंगे, 9 6 जो हो जाएगा 54। तो ये 45 और 54 हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। मतलब आप किसी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को रेशियो से अगर इंटू करेंगे तो आपको नंबर्स ज्ञात हो जाएंगे, और इसी नंबर को अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 270 हमारा क्या हो उत्तर की जांच हो जाएगा, आंसर चेक करने के लिए। तो ये शॉर्टकट मेथड था। इसका लॉन्ग मेथड देखिए आपको रेशियो को 5x और 6x मानना पड़ेगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 5x, सेकंड नंबर 6x, और यहां पर जानते हैं 9 हमारा एचसीएफ और 270 क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर हो जाएगा 30x का स्क्वायर हो जाएगा और 9 इंटू 270 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करने पर हो जाएगा x का स्क्वायर 9 इंटू 270 अपॉन हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 9 जा, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, x स्क्वायर इक्वल टू 81 और x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर माने थे 5x है, तो 5 इंटू 9 ये हो जाएगा 5 9 या 45, और 6 है, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 54। तो आखिर में वही आया। तो देख लीजिए आप लोग कौन से मेथड से बनाना पसंद करेंगे। तो ऐसे बनाया जाता है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को। मैंने ट्रिकी मेथड बताया, उसमें आपको एचसीएफ दिया रहना चाहिए, लेकिन अगर एचसीएफ नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट एलसीएम दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, और एचसीएफ नहीं दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा और रेशियो दिया रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आर रेशियो इज इक्वल टू है 14:15 और उसका एलसीएम 420, तो फाइंड द नंबर्स। तो देखिए ध्यान से, अब लोग फर्स्ट रेशियो को 14x फर्स्ट नंबर मान लेते हैं और सेकंड नंबर को मान लेते हैं 15x, और अगर हम लोग एचसीएफ को x मान लेते हैं, क्योंकि यहीं पर जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एचसीएफ होता है, तो x से मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला है 14x मल्टीप्लीकेशन 15x और एचसीएफ को x, और यहाँ पर देखिए 420 दिया हुआ है एलसीएफ। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 420 अपॉन 14 इंटू 15, 14 एकम 14 तिया 42, 0 हो जाएगा, 15 एकम 15 दूनी 30, मतलब x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमको पहला नंबर मिल जाएगा यहाँ पर 14 दूनी 28 और दूसरा नंबर मिल जाएगा 15 दूनी 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों नंबर का 28 और 30। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आप लोग को सही आंसर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा है, दो संख्याओं में 5:8 का रेशियो है और एलसीएम क्या है 480, तो आपको हाईएस्ट नंबर का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नजर आ रहा है, 2 नंबर आर रेशियो इज 4:5 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 8 हो तो फाइंड द एलसीएम, इसका आंसर बताइए। और यहाँ पर 2 नंबर आर रेशियो इज 10:15 हो तो एलसीएम जो है 300, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। और 2 नंबर आर रेशियो इज इक्वल टू 3:5, तो एलसीएम उनको दिया 300, तो आप लोग को फाइंड द नंबर्स। तो चलिए जल्दी से आप लोग मेरे को जो मैं प्रैक्टिस पेपर दिया हूँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिया हूँ, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, और नहीं बन रहा होगा तो मुझे दिए गए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं टाइप नंबर 1 2 3 बताया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा। और इसके बाद आप लोग को टाइप नंबर 4 5 6 से लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आऊंगा। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने से ही स्ट्रांग होते जाता है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का डेली आप लोग के लिए मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। आप जी जान लगाकर घर में मेहनत कीजिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।